हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय विनीत सर में। कल हमने आप लोगों को एक वीडियो डाला था जिसमें एक लोगों ने कमेंट किया है कि उसमें आवाज़ की प्रॉब्लम है थोड़ी। अब वो नहीं होगी प्रॉब्लम। दरअसल क्या हुआ कि माइक काम नहीं किया और हम वीडियो बनाते रहे, इसीलिए पता नहीं चला। चलिए तो फिर उसमें आज स्टार्ट ने मूलों की प्रकृति निकालना देख लिया, व्युत्कर कैसे निकालें। चलिए एक एक क्वेश्चन और हम बता दें। ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको तुलना करनी पड़ेगी ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर देखिए यहाँ से तुलना होगी a बराबर 2, b बराबर, यहाँ पे x लिखना भूल गए तो यहाँ पे x, ठीक। तो ये हो गया b और ये हो गया c। देखिए a बराबर 2, b बराबर -3√2, c बराबर 1। आपको निकालना व्युत्कर। व्युत्कर का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर b कितना है -3√2 - 4 इंटू a कितना है 2 इंटू c कितना है 1। तो d हमने बताया था आपको कल, यदि पावर सम है तो माइनस चिन्ह खत्म, यानी हट जाएगा वो -3। तो 3 त्रिका 9 यानी स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 इंटू स्क्वायर थे अंडर रूट खत्म यानी 2, 4 दूनी 8। तो 9 दूनी 18 माइनस 8 यानी d बराबर 10। हमने ये भी बताया था मूलों की प्रकृति आपके व्युत्कर पर निर्भर करती है, जिसकी 3 कंडीशन है: d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, d इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है प्लस यानी मूल वास्तविक। अगर आपका आंसर प्लस में आए तो उसके मूल वास्तविक होते हैं, अगर माइनस में आए तो मूल काल्पनिक होते हैं। इस चीज़ पे आपके इस बार आपके 20 MCQs टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से ऐसे भी 1-2 क्वेश्चन होंगे। d इक्वल टू 0 का मतलब है मूल समान। ये आप लोगों को कंडीशन याद करनी है। ये आपको क्या करनी है, ये फॉर्मूला के तौर पे आपको याद करनी है। तो देखिए यहाँ पे d ग्रेटर देन 10 यानी 10 प्लस में अगर कोई पूछ दे इसके मूल बताओ, तो मूल कैसे हैं इसके वास्तविक। तो इसके मूल कैसे हैं वास्तविक। देखिए जैसे p प्लस √2 ये आपका एक मूल दिया जाए तो दूसरा मूल होगा p माइनस √2। मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल में आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि 3 प्लस √2 एक इसका मूल है तो दूसरा बताओ। तो दूसरा कितना आएगा 3 माइनस √2। मतलब ये चिन्ह जो है वो बदल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे आपस में, ठीक है। यदि एक मूल अपरिमेय संख्या हो तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आया कि समीकरण 3x² एग्जाम्पल है 3x² प्लस px प्लस 2 का एक मूल 5 है तो p का मान बताओ। ये आपका क्वेश्चन है। यदि समीकरण में एक मूल दिया जाए तो उस मूल को समीकरण में रख दिया जाता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा गलत हो गया, रख दिया जाता है। मान लीजिए आपके पास एक सवाल आया कि 3x² प्लस px प्लस 2 का एक मूल 5 है तो p का मान बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना, जो मूल दिया जाए उसको आपको x वाली जगह पे रखना है। जैसे 3x², देखिए इसको कैसे लिखना है 3, यहाँ पे x की जगह 5 प्लस p इंटू x की जगह 5 प्लस 2 बराबर 0। तो 3 गुणे 5 25 और 5 एकम 5p प्लस 2 बराबर 0। 25 दिया 75 प्लस 5p प्लस 2 बराबर 0। 75 और 2 70 प्लस 5b बराबर 7 यानी 5b बराबर 7। ये छोड़ हो गए माइनस के। इस क्वेश्चन को यहाँ देखिए 5p बराबर -77 यानी p बराबर -77/5। ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएं 3x² प्लस 2kx प्लस 1 के मूल समान है तो k का मान, जब भी आपको पता है कि यदि मूल समान है तो कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे लिखना है आपको 3x² प्लस 2kx प्लस 1 के मूल समान है। यदि इस समीकरण के मूल समान हैं तो कंडीशन क्या होती है, यानी उसके जो नियम हमने लिखाए थे 3, उस नियम में से कौन सा नियम लगे। तो यहाँ क्या लिखोगे, मूल समान है। यदि मूल समान है तो d इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है।
अब आपको लिखना है 3x² प्लस 2kx प्लस 1। यहाँ से आपको तुलना करनी है ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। देखिए c का मान यहाँ से 1, यहाँ से b का मान 2k और यहाँ से a का मान 3। तो देखिए अब आपको मूल समान है तो d बराबर 0 होता है। सूत्र क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac, और d का मान 0 है क्योंकि मूल कैसे हैं, समान। तो d की जगह क्या लिखोगे, 0 बराबर b कितना है 2k² माइनस 4 इंटू a कितना है 3 इंटू c कितना है 1। तो 0 2 का वर्ग 4 k² माइनस 4 दिया 12। अब ये 12 माइनस के इधर प्लस के हो जाएंगे तो 12 बराबर 4k²। अब ये 4 इंटू यानी इधर डिवाइड में हो जाएंगे तो 12/4 k²। तो 4 तिया 12 यानी k² बराबर 3। देखो 4 तिया 12 तो k बराबर √3। ये आपका k का मान हो गया। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएं तो आपको ऐसे ही लगाना। जैसे अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है कि 3x² प्लस 2x प्लस k प्लस 2, ये आपका क्वेश्चन है। इसके मूल समान है तो k का मान बताओ। इसको आपको कैसे लगाना है, तो आपको याद रखना है तुलना सबसे पहले करनी है ax² प्लस bx प्लस c। देखिए स्क्वायर वाले जो हैं ये तो स्क्वायर के साथ, लेकिन यहाँ पे कितना है a का मान, इसको काटना नहीं, बस समझाने के लिए बता रहे। a बराबर 3 और b बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर 2, और यहाँ से जितना मान दिया जाए वो पूरा क्या होगा c। तो आपको कैसे लगाना है ये क्वेश्चन, देखो तो यहाँ पे लिखना है a बराबर 3, b बराबर 2 एंड c बराबर k प्लस 2। अब यहाँ पे इस समीकरण के मूल कैसे हैं, समान। तो यहाँ क्या लिखोगे करने, मूल समान हैं तो d इक्वल टू 0। तो अब d बराबर b² माइनस 4ac। देखिए तो d की जगह 0, यहाँ b कितना है 2 माइनस 4 इंटू a कितना है 3 इंटू c कितना है k प्लस 2। इसको कोष्टक में लिखना है तो 0 2 दूनी 4 4 तिया 12 और कोष्टक में k प्लस 2। अब ये 12 k प्लस 2 प्लस में है माइनस में, इधर माइनस प्लस में हो जाएंगे तो 12 k प्लस 2 इक्वल टू 4। ना 12 एकम 12 प्लस 12 दूनी 24 बराबर 4, यानी 12 के बराबर 4। अगर ये प्लस के इधर का हुआ माइनस के 24, यानी 12 के बराबर 24 में 4 के माइनस के 20, यानी के बराबर माइनस 20/12। इसको 2 से काटें, या 4 पंचे 20 4 तिया 12, यानी के बराबर माइनस 5/3। ये इसका आंसर है। तो आप लोगों को जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं तो आपको ऐसे ही करना है। देखिए आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात कीजिए। तो आपको गुणनखंड करना है सिंपल, जो x का मान है वही उसके मूल हैं। तो 3x² प्लस 3 3 9 यानी 3 3 6 प्लस 3 प्लस 3। यहाँ से कॉमन देखिए 3x कॉमन है तो x प्लस 1, यहाँ से 3 कॉमन है तो x प्लस 1, यानी x प्लस 1 और 3x प्लस 3। यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेना है तो x इक्वल टू -1। यहाँ से 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 लेना है तो 3x इक्वल टू -3, यानी x इक्वल टू -3/3, यानी x इक्वल टू -1। ये इसके 2 मूल है। कौन कौन से है, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1। ये आपका तरीका है गुणनखंड विधि से। एक आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात कीजिए, कैसे करना है। यहाँ से हमें तुलना करनी है ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें c इक्वल टू 4, b इक्वल टू 8 एंड a इक्वल टू 4। ये आपकी तुलना हो गई। तो यहाँ आपको लिख लेना है a बराबर 4, b बराबर 8। हमें निकालना है द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से आपको बस मान रखने हैं। तो x इक्वल टू माइनस के b कितना है 8 प्लस माइनस b कितना है 8 माइनस 4 इंटू a कितना है 4 इंटू c कितना है 4/2 इंटू a कितना है 4, यानी x बराबर -8 प्लस माइनस 8 का वर्ग 64
माइनस 4 चौको 16 चौको 64 बटे 4 दूनी 8। देखिए तो x बराबर -8 प्लस माइनस, अब 64 प्लस के 64 माइनस, तो प्लस माइनस माइनस यानी 64 में 64 के 0, तो आपको यहाँ 0 बटे 8 यानी x इक्वल टू -8 बटे 8 यानी x इक्वल टू -1। ये आपका मूल है। ठीक, क्वेश्चन में दिया जाएगा यदि समीकरण का एक मूल जो कुछ दिया जाए तो उसको कैसे करना है। देखिए जब एक मूल दिया जाए, आपको कितना भी लंबा सवाल हो, यदि द्विघात समीकरण का सवाल है, अगर उसका एक मूल दिया जाए तो उसको आपको x की जगह पे बस रखना है। तो देखिए पहले समीकरण लिखना है x² प्लस 3x माइनस p इक्वल टू 0। अब आपको पता है यदि एक मूल p है या q है, कुछ भी है, उस मूल को x वाली जगह पे रखना है बस। तो यहाँ पे x कितना मूल है -2 प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 2 माइनस पी इक्वल टू 0, 2 का वर्ग 4, 3 दूनी 6 माइनस पी इक्वल टू 0, 6 4 10 माइनस पी इक्वल टू 0 यानी पी इधर माइनस के उधर प्लस के हो गए, पी बराबर 10। तो पी का मान कितना है 10। आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन दिया जाए आपको ऐसे ही लगाना, जब भी वो कहे एक मूल इतना है, उस मूल को आपको x वाली जगह पे रखना है, सॉल्व कर देना। दिया है 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करो। मूल ज्ञात करो या x का मान ज्ञात करो, दोनों एक ही बात है। हमने बताया था द्विघात समीकरण में जो x का मान आता है वही मूल होते हैं। तो या तो x का मान निकाल लो या मूल निकालो। 4x² प्लस 4bx माइनस कोष्टक में a² माइनस b² इक्वल टू 0, ये आपके पास एक समीकरण है जिसमें हमें मूल ज्ञात करने हैं। यहाँ पे आपको पता है द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए कितनी विधियाँ हैं, 2, गुणनखंड विधि, द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र से आप इसको लगाएं, क्योंकि गुणनखंड विधि से अगर आप लगाएंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए द्विघात सूत्र से तुलना करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c, तो c ये पूरा हो जाएगा आपका, और b कितना हो जाएगा 4b, ये आपका जो b है वो 4b हो जाएगा। जो a है, इतना याद रखने, जो x का गुणांक हो वो b होता है, जो x का गुणांक हो वो b, जो x² का गुणांक हो वो a, फिर कुछ भी हो और इसके बाद कुछ हो वो पूरा c। तो देखें तो सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए x बराबर -b का मान कितना है 4b प्लस माइनस, यहाँ चाहिए b का मान, b कितना है 4b माइनस 4 इंटू c जो है वो लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको माइनस चिन्ह के साथ c लेना, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के साथ लिखना है, तो माइनस के साथ लिखना है आपको a² माइनस b² अपॉन 2 इंटू a कितना है 4। तो x बराबर -4b प्लस माइनस इसका वर्ग कर दिए, 4 का वर्ग 16 b² माइनस 4 चौको 16। देखिए माइनस माइनस प्लस 4 चौको 16 कोष्टक में a² माइनस b² अपॉन 4 दूनी 8 पढ़ रही है, जिससे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये 4b प्लस माइनस ये 4 का वर्ग 4 चौको 16, इसको देखिए हम यहाँ लगाते हैं। देखिए अब यहाँ से इसको ऊपर लगाते हैं, ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है, ऐसे बहुत से प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। देखिए x बराबर -4b प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ 16 से कितना वर्गमूल बाहर आएगा 4, और a² से a 8, तो x बराबर यहाँ से 4 कॉमन कर लें, तो -b प्लस माइनस a बटे 8, 4 दूनी 8, तो x बराबर -b प्लस माइनस a अपॉन 2 निकल आए, पूरा सॉल्व हो गया। तो x बराबर -b प्लस माइनस a पूरे बटे 2। अब देखिए यहाँ से आपको पहले लेना है प्लस, क्या लेना है, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, ये आपको लिखना है प्लस चिन्ह लेने पर। देखिए x बराबर, हमें चिन्ह कौन सा लेना है प्लस, क्योंकि यहाँ पे 2 चिन्ह हैं, तो आपको पहले लेना है प्लस, तो लिखिए प्लस a बटे 2। तो इसको हम सीधे से लिख लेते हैं x बराबर, क्योंकि a प्लस का है तो आगे लिख लें, b माइनस का है तो पीछे लिख लें, बटे 2। आपका एक मूल ये आया। ठीक, इसके बाद दूसरा हम क्या लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर -b, अब यहाँ प्लस है या माइनस, तो हम प्लस लिख चुके हैं पहले, अब लेना है माइनस, तो माइनस a बटे 2, तो हम इसको लिखने हैं -a - b बटे 2, ये आपका दूसरा मूल है।
तो आपको ऐसे ही सवाल लगाने हैं। काफ़ी बार क्या होगा कि ये संख्याएं कट जाएंगी, तो हो सकता है आपको यहीं से सवाल है। कोष्टक में आपको दिया गया m² - 3 × x² + 3m x + 3m + 1 = 0 का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम माने होता है उल्टा। माना, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है माना एक मूल आपका है अल्फा। माना एक मूल आपका क्या है अल्फा, और दूसरा इसका व्युत्क्रम माने उल्टा, तो दूसरा मूल क्या होगा 1/अल्फा। ये आपके दो मूल दिए गए हैं और आपको से पूछा गया है m का मान बताओ। तो सीधे सी बात है, आपको लिखना है पहले m² - 3 × x² + 3m x + 3m + 1 = 0। यहाँ से हम सबसे पहले निकालते हैं, तुलना करते हैं ax² + bx + c। तो आपका ये पूरा हो गया c, क्या हो गया c, और ये आपका पूरा क्या हो गया b, और ये आपका पूरा क्या हो गया a। क्योंकि हमने बताया था x² का गुणांक कुछ भी हो, गुणांक माने गुणा, तो वो पूरा a, x का गुणांक कुछ भी हो पूरा b, और बाकी बस c पूरा। देखिए यहाँ पे a बराबर आपको दिया गया है m² - 3, a बराबर क्या दिया गया m² - 3, और b बराबर है आपका 3m, और c बराबर है 3m + 1। सबसे पहले आपको निकालना है, देखिए जो समीकरण दिया है उसके मूल। तो यहाँ क्या लिखोगे, दिया गया समीकरण से, मतलब दिए गए समीकरण से, देखिए दिए गए समीकरण से यानी मूलों का योगफल अल्फ़ा + बीटा बराबर हमने सूत्र बताया था -b/a, ये बताया था। तो अल्फ़ा + बीटा तो अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, तो -b कितना है 3m/a, a कितना है m² - 3, इसको लिख लीजिए समीकरण 1। अब निकालना है मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a, यानी अल्फ़ा × बीटा बराबर c कितना है 3m + 1/a कितना है m² - 3, इसको लिखना है समीकरण 2। देखिए ये आपके जो समीकरण है उससे आपको मूल निकालने हैं। इसके बाद आपने जो माना एक मूल अल्फ़ा है, दूसरा मूल 1/अल्फ़ा है, तो ऐसा कि यानी अल्फ़ा + बीटा बराबर 1/अल्फ़ा + 1/बीटा। देखिए यहाँ से हम m निकालने के लिए इस मान को यहाँ रखेंगे, तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं अल्फ़ा + बीटा से नहीं, अल्फ़ा × बीटा से निकालो। तो अल्फ़ा × बीटा बराबर यानी दोनों मूलों का गुणनफल, तो अल्फ़ा और इंटू 1/अल्फ़ा। यहाँ अल्फ़ा × बीटा समीकरण 2 से, अल्फ़ा × बीटा समीकरण 2 से, देखिए अल्फ़ा × बीटा की जगह हम क्या रखेंगे 3m + 1/m² - 3 = ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया यानी 1, इसका इधर गुणा कर दीजिए। तो 3m + 1 बराबर m² - 3, तो m² - 3, ये प्लस इधर माइनस के 3m, ये प्लस के इधर माइनस के बराबर 0, तो m² - 3m 3 1 4 बराबर 0। यहाँ से आपको गुणनखंड करने हैं, तो m² - 4m + m - 4 = 0, यानी m कॉमन तो m - 4 + 1 कॉमन तो m - 4 = 0। यहाँ m - 4 कॉमन और m + 1, तो m - 4 = 0 करना है, तो m = 4, एक मूल कितना है 4, m + 1 = 0, तो m = -1, एक मूल ये है। ये आपका है कि समीकरण 2x² - 2√2x + 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात करो। जब आपको मूल ज्ञात करने हैं तो सबसे पहले लिखना है समीकरण 2x² - 2√2x + 1। यहाँ से सबसे पहले आपको करनी है तुलना किससे करनी है ax² + bx + c। ये आपके बड़े कमाल की चीज़ है, इसको याद करके रखना है। ये आपका द्विघात समीकरण रूप है, तो c = 1 और b = 2√2 और a = 2। तो आपको क्या निकालना है मूल। तो मूल कैसे निकालोगे, सीधे से लगा दीजिए द्विघात सूत्र +√p² - 4ac। आपको जब भी कोई सवाल में कहा जाए कि मूल ज्ञात कीजिए, तो सीधी सी बात है आप द्विघात सूत्र लगाएं। अब देखिए b का मान यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस
तो b का मान माइनस में होगा और एक माइनस यहाँ से है, तो माइनस के 2√2 प्लस माइनस यहाँ आपको b लिखना है -2√2 b² माइनस 4 इंटू a कितना है 2 इंटू c कितना है 1 अपॉन a कितना है 2। तो x बराबर -2, देखिए माइनस का गुणा के तो माइनस माइनस प्लस यानी 2√2 प्लस माइनस यहाँ से 2 का वर्ग 4 इंटू स्क्वायर थे अंडर कैंसिल 4 दूनी 8 बटे 2 दूनी 4। x बराबर 2√2 प्लस माइनस 4 दूनी 8 माइनस 8 बटे 4। देखिए ये प्लस माइनस के कैंसिल हो गए यानी x बराबर 2√2 बटे 4। अब यहाँ से आपको काटना है 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो आपका आंसर क्या है x बराबर √2 बटे 2। देखिए या अगर आपको लिखना है x तो x बराबर लिख सकते हैं √x इंटू √x, यानी यही रूल हम यहाँ लगाएंगे। तो √2 यहाँ 2 को हम क्या लिखेंगे √2 इंटू √2, ये आप कभी भी लिख सकते हैं। तो x बराबर 1 √2 से 1 √2 कैंसिल, तो x बराबर ऊपर बचेगा 1 अपॉन √2। ये आपका है मूल। बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि इस समीकरण को हल कीजिए या मूल ज्ञात कीजिए, एक ही बात है। तो ऐसे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे, आपकी किताब में भी बहुत होंगे ऐसे क्वेश्चन। लगाना जब ना है तो हमें बताना। देखिए यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न होता है। क्या होता है फिक्स पैटर्न? यहाँ वाली जो चीज़ या वैल्यू है वो इसके व्युत्क्रम में होगी। यानी अगर यहाँ पे लिखा है सीधा, यहाँ पे क्या लिखा है सीधा, तो यहाँ पे कैसा है उल्टा। इस ट्रिक को हमेशा याद रखना, ये ट्रिक आपके काम आएगी। यहाँ अगर ये चीज़ सीधी लिखी है तो वहाँ पे कैसी लिखी होगी उल्टी। और ये उल्टे सीधे वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए जैसे इसका कैसा रूप होगा 2/2x/1, मान लीजिए x + 1, तो यहाँ होगा 5x + 1 अपॉन 2x = 6। ऐसे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सीधा है और यहाँ इसका क्या है उल्टा। मान लीजिए एक ऐसे भी आते हैं कि 1/x + 1 -3x + 1 अपॉन 4, देखिए यहाँ 4 यहाँ 4 -2 = 0। तो ऐसे जो ये क्वेश्चन बनते हैं ना उल्टे, ये याद रखना। यहाँ पे अगर कोई चीज़ है बहुत मतलब ध्यान से एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। यहाँ जो सीधा वो यहाँ पे उल्टा आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा। क्या लिखोगे माना जो आपका सीधा है उसको क्या लिखोगे 2x - 1 x + 3, इसको आप मान लें a। क्या मान लें a। सीधे वाले को तो सीधे मान लें और उल्टे वाले को उल्टा मान लें। x + 3 अपॉन 2x - 1 इसको मान लें 1/a, क्योंकि अगर ये पलट दो संख्या, ये कहाँ कर दो ऊपर और ये कर दो नीचे, तो इसके बटे अगर 1 है तो ये जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे, वही है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या लिखना है तो 2, यहाँ पे आपने इसको क्या माना a, तो यहाँ पे आपको क्या भरना है a, तो यहाँ पे a फिर -3, बाकी बात ऐसे ही। अब यहाँ पे आपने 1/a माना तो 1/a और बराबर 5। अब देखो तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3/a बराबर 5। अब देखिए इसका इधर कर दीजिए गुणा। क्या करोगे इधर गुणा। यहाँ थोड़ी लाइट पड़ रही होगी, समझ में आए तो देख लिया, हम बोल भी रहे हैं। यहाँ लिखा है 2a - 3/a बराबर 5, इसका इधर गुणा। तो 2a × a² -3 = इधर गुणा 5a। अब आपको ये सब a² मैंने बताया था कि कोई भी समीकरण दिया जाए तो ax² + bx + c इस रूप में बनाना है। तो पहले x², तो पहले x² यानी a², फिर होना चाहिए x यानी a वाला, बाद में अचर पद यानी c, तो -5a। देखिए ये अगर प्लस के इधर माइनस के और -3 और बराबर में 0 बचेगा क्योंकि 5 इधर ले आए। अब इसको हल करना है गुणनखंड, तो 3 दूनी 6 और 6 एकम 6 -3। देखिए गुणनखंड आपको आते होंगे, मैं ये सोच के सवाल लगा। कॉमन, तो 2a अगर कॉमन करेंगे तो a -3, क्योंकि 2a कॉमन करें तो a -3, यहाँ से 1 कॉमन है तो a -3। अब यहाँ a -3 कॉमन है तो a -3 और 2a + 1, ये 2a और +1 ये आपका। तो a -3 = 0 यानी a = 3 और 2a + 1 = 0 यानी 2a = -1, तो a = -1/2।
यानी ए के आपके पास 2 आंसर आए हैं। अब इस चीज़ को यहाँ से हटाएं। देखिए अब आपने जो माना था वहाँ पे आपको ए रखना है, तो यहाँ क्या लिखोगे, -1 2x - 1 बटे x + 3 बराबर ए। तो ए का मान हम ये वाला ले रहे 3 बटे 1 अपने मन से मान लीजिए ना, तो इसका हमें इधर करना है गुणा, तो 2x गुणा, तो 2x - 1 बराबर 3 एकम 3x और 3 त्रिका 9। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो मान लीजिए ये 3 लिखे हैं, ये x + 3 ऐसे मान लीजिए, ये 3 तो 3, ये इसका गुणा होगा तो कोष्टक बन गया, तो हमने सीधे गुणा कर लिया। तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 त्रिका 9, तो यहाँ सीधे 9। अब देखिए तो 3x + 9, अगर ये प्लस के इधर 2 हैं तो इधर माइनस के 2x, अगर ये -1 है तो इधर क्या हुआ +1, इधर 0। तो 3 में 2 घटाएंगे तो बचेगा x और 9 एक 10 और बराबर क्या है 0। तो x बराबर -10, ये आपका एक x का मान आया जब हमने a बराबर लिया 3। अब हम a बराबर रखेंगे -1/2 यहाँ पे। देखिए यहाँ रखिए या यहाँ, दोनों बराबर आंसर हैं, तो आपको जहाँ सही लगे वहाँ रखें। तो हम तो सीधे इसमें अच्छा लग रहा है तो इसमें रखो, चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ, आंसर बराबर रखेंगे। -1/2, देखिए 2x - a/x + 3 बराबर a था। जब हमने a बराबर पहले 3 लिया तो हमारा x बराबर -10। अब इस चीज़ को करने के बाद अलग रखेंगे, मतलब रखने दोनों हैं आपको। अब हम लेंगे a बराबर हमें कितना लेना, -1/2, तो इसका उधर गुणा, तो 2 दूनी 4x - 2 एकम 2 बराबर माइनस के x और प्लस माइनस के 3, तो 4x, ये माइनस इधर हो जाएंगे प्लस के x बराबर -3, ये माइनस उधर हो जाएंगे प्लस के 2, तो 4 और 1 5x और 3 में 2 गए -1, यानी x बराबर -1/5।